देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों बहुत बीमार और उससे भी ज्यादा बेबस है। चिकनगुनिया और डेंगू के मच्छरों ने दिल्ली में कहर बरपा रखा है। पिछले 36 घंटों के दौरान चिकनगुनिया से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही मरीजों का आंकड़ा हजारों में है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है जो बुखार और दर्द के साथ साथ बद इंतजामी से जूझ रहे हैं। दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू के इलाज और रोकथाम की जिम्मेदारी सरकार और एमसीडी की है। जहां तक सरकार का सवाल है तो आज की तारीख में करीब करीब पूरी कैबिनेट टूर पर है। मुख्यमंत्री केजरीवाल इलाज करवाने बेंगलुरु गए हुए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सरकारी दौरे पर फिनलैंड में है। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय छत्तीसगढ़ में है और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन हज यात्रा पर हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी आज दोपहर बाद तक गोवा में थे। सरकार के नदारद होने पर सवाल उठे तो सत्येंद्र जैन दिल्ली लौट आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली तो मोदी सरकार और एलजी के भरोसे है। मैं इस समय सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि केंद्र सरकार की ओर से हम अभी बैठक भी कर रहे हैं और इसको रिव्यू भी कर रहे हैं। समय समय पर डे टू डे बेसिस पर रिव्यू करते हैं और आज भी रिव्यू करेंगे, कल भी रिव्यू करेंगे। प्रदेश सरकार को जो भी मदद चाहिए वो मदद देने के लिए हम तैयार हैं। यह विषय कोई केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में कोई दोषारोपण का नहीं है, बल्कि हमें ऐसे वक्त पर एक साथ मिलकर के पूरी ताकत से काम करना चाहिए। केंद्र सरकार तत्पर है और हर एक प्रदेश सरकार को मदद करने के लिए लगी है। चिकनगुनिया और डेंगू के रोकथाम की बात है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी कॉर्पोरेशंस की है। दिल्ली के अंदर सफाई की जिम्मेदारी कॉर्पोरेशंस की है। उन्होंने कोई काम नहीं किया, अभी भी नहीं किया और कर भी नहीं रहे हैं। पीछे असेंबली का सेशन बुलाया गया था, इसके लिए 1 महीना पहले स्पेशली कहा गया था कि कॉर्पोरेशन सफाई नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसा लगता है दिल्ली के अंदर महामारी फैलाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए फॉगिंग कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जाके फॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम की फॉगिंग नहीं हो रही है, कहीं पर भी फॉगिंग नहीं हो रही है। तो मॉस्किटो फिर बढ़ क्यों रहे हैं? इसीलिए तो ये बढ़ क्यों रहे हैं फिर? क्योंकि नगर निगम की जिम्मेदारी है। जितने संसाधन और जितने एरिया नगर निगम कर सकता है, ये तो अपने खुद की मशीन खरीद के ही कर पाते हैं। मेरे को लगता है अगर यही सवाल पूछा जाए तो ये पूछना चाहिए कि पिछले 2 साल में 175 दिन देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर थे, फिर देश कौन सोलह बहन चला रही है देश? नहीं, मतलब सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं और सब जिम्मेदारी से लगे हुए हैं। निगमों का काम केवल प्रिवेंटिव है, बचाव का काम है। होने के बाद काम शुरू होता है सरकारों का। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि दिल्ली की बेबसी पर क्या कभी किसी को शर्म आएगी और चिकनगुनिया की से लड़ने के बजाय हम सत्ता की जंग क्यों लड़ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के गेस्ट भी यहां मौजूद हों। हम फिर से कोशिश करेंगे उनको टेलीफोन पर मिलाने की। उन्होंने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया। हम कई लोगों को फोन लगाएंगे, लेकिन मेरे साथ पैनल पे जो लोग हैं वो मैं आपको बता दूं। हारून यूसुफ जी हैं जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, दिल्ली को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। शैलेंद्र सिंह मोंटी साहब हैं जो कि चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। फहीम खान साहब हैं जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी है स्वराज अभियान के। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जी का संगठन है और डॉक्टर चरण सिंह जो कि डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनसे हम मेडिकल एंगल पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शैलेंद्र सिंह मोंटी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल है सबसे ज्यादा अगर किसी पर उठ रहा है तो एमसीडी पर उठ रहा है। जो सत्ता की जंग चल रही है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं की, ऐसा साफ साफ लग रहा है। नमस्कार दीपक जी। हेलो जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आप। हेलो, आपकी आवाज आ रही है शैलेंद्र जी? हेलो, चलिए इनका ऑडियो दुरुस्त करा। यही सवाल हारून यूसुफ साहब से पूछता हूं। हारून यूसुफ साहब, आज आपको दिल्ली की व्यवस्था पर रोना नहीं आता? आज ईद का दिन है, मुझे आपको ईद मुबारक कहना चाहिए, लेकिन हम जो अस्पताल के दृश्य देख रहे हैं उससे हमारी ईद भी फीकी हो गई आज। दीपक भाई, न केवल बेबसी है दिल्ली के लोगों की, बेहिसी सरकार की है। आज जिस तरीके से दिल्ली के लोगों के कोई यारो मददगार नहीं है, अगर हॉस्पिटल की आप हालत जाके देख लें दिल्ली सरकार के, तो आपको अंदाजा होगा कि ये वो पार्टी जो ये कहती थी कि हम पूरा शहर बदल देंगे, चेहरा बदल देंगे, ये लोग जो दावा किया करते थे कि दिल्ली के लोगों के लिए हम आसमान के तारे लाके देंगे, आज वो बेड के लिए तरस रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि हम जो है चिकनगुनिया का टेस्ट
प्राइवेट नर्सिंग होम में केवल 1800 में करवाएंगे। अभी तक सारे प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम 6000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। आज सत्येंद्र जैन का बयान सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब हम इस बात पे बहस करें कि लोग मरे कि नहीं मरे, और मरे तो किस चीज से मरे। आप अगर लास्ट ईयर आपको याद हो, जब दिल्ली के अंदर डेंगू फैला तो आशीष खेतान साहब ने कहा कि मैं चाइना जा रहा हूं और चाइना में एक ऐसा इलाज है जिससे 90% दिल्ली के अंदर डेंगू खत्म हो जाएगा। और आज वो सरकार कह रही है कि एलजी जिम्मेदार है, केंद्र जिम्मेदार है। मैं पूछना ये चाहता हूं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी से कि आपको अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान है कि आपकी खांसी कैसे ठीक होगी, लेकिन लोग जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया से, उनकी फिक्र आपको नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर फिनलैंड घूम रहे हैं ठंडी हवाओं में, उनको एहसास नहीं है इस बात का। और ये केजरीवाल जिन्होंने कान पकड़ के ये कहा था कि मैं दिल्ली छोड़ के अब नहीं जाऊंगा, अगर याद हो दिल्ली के लोगों को, और दीपक भाई आपको याद होगा। और उसके बाद आज आलम यह है कि कोई तो पंजाब में घूम रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में घूम रहा है, कोई बेंगलोर में घूम रहा है, कोई गोवा में घूम रहा है, कोई फिनलैंड जा रहा है, कोई रोम जा रहा है। मैं आज इस शहर के, हमने सरकार चलाई 15 साल, हम एमसीडी, हमारे दौर में भी एमसीडी में बीजेपी थी, लेकिन हम अधिकारियों को बुलाकर दिल्ली सरकार के, हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी और चीफ मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में तमाम तरीके निकालते थे कि किस तरीके से इसको फेस किया जाए। बिल्कुल ठीक। और इस तरह के हालात कभी 15 साल की गवर्नमेंट दिल्ली में रही, केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, यह हालात कभी नहीं पैदा हुए। वाकई ऐसे हालात दिल्ली में कभी पैदा नहीं हुए। लेकिन शैलेंद्र सिंह गोंटी साहब, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सालों से आप लोग एमसीडी चला रहे हैं, लेकिन हर साल बेबस होना पड़ता है दिल्ली को मच्छरों के आगे। क्यों? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है शैलेंद्र सिंह जी? लगता है फोन उनसे कट गया है। शैलेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या दिल्ली की इस बदहाली के आप भी जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि एमसीडी की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है मच्छरों से दिल्ली को बचाने की। देखिए दीपक जी, आप भी हर रोज देख रहे हैं कि एमसीडी पूरी मुस्तैदी से, पूरी अपनी लगभग फॉगिंग की मशीन्स, लोगों को पूरा जागरूक करना, आरडब्ल्यूए के साथ मीटिंगें, अच्छा, मैं एक मिनट शैलेंद्र सिंह जी मुस्तैदी से दिल्ली में लगी हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एक सेकंड में आपको रोकूंगा। हारून जी उन्हीं की बात कर रहे थे। सत्येंद्र जैन जी, आपको नहीं लगता कि सत्येंद्र जैन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सत्येंद्र जैन ने फोन काट दिया। एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को फोन लगाने की कोशिश करिए। ये वही सरकार है जो 100% जवाबदेही की बात करती थी। आप उनका टेलीफोन नंबर देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन दिल्ली के। एक बार फिर से लगाने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र जी, आप जवाब दीजिए। तो अभी जैसे हारून यूसुफ साहब ने बताया कि पहले भी मुख्यमंत्री जब शीला दीक्षित थी, मेरे 10 साल के टेन्योर में लगभग 7.5 साल मैं उस समय एमसीडी में था। जब केंद्र अपने दिल्ली सरकार में कांग्रेस थी, उस समय लगभग हर वर्ष मुख्यमंत्री साहिबा अपने कार्यालय में बुलाती थी, एमसीडी अधिकारियों को बुलाती थी। मैं एज हेल्थ कमेटी चेयरमैन जाता था। लेकिन आज बड़ी हैरानी की ये खबरें सुन रहा हूं कि हेल्थ मिनिस्टर जो खुद दिल्ली में नहीं है, मुख्यमंत्री उनके दिल्ली में नहीं है, उप मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है, और वो सारा टिकरा फोड़ रहे हैं एमसीडी के ऊपर। अभी आपको एक और हैरानी की मैं खबर देना चाहूंगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के वहां हमारे अधिकारियों की हमारी बैठक हुई है चिकनगुनिया और डेंगू को केसेस को लेकर, लेकिन पिछले 3 महीने में एक भी ऐसी जॉइंट मीटिंग हमारी दिल्ली सरकार के साथ नहीं हुई। आपकी एक भी जॉइंट, हमारी एमसीडी कंटिन्यूस, पूरा छुट्टी सबकी बंद कर दी गई है। लगा ठीक
ठीक है, मैं दिल्ली स्वराज सरकार अभियान ने के एक पास जॉइंट चलूंगा। मीटिंग इस चले विषय कि पर मैंने अब तक नहीं बुलाई है। आपका पॉइंट सुना, मेरे पास आपके लिए दूसरे भी सवाल है, उसके लिए भी आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले स्वराज अभियान के पास चलूंगा। स्वराज अभियान, आपकी पार्टी ने भी, योगेंद्र यादव जी ने भी, प्रशांत भूषण जी ने भी, दोनों ने चुनाव लड़वाया था अरविंद केजरीवाल को। क्या तब उनको नहीं पता था कि दिल्ली की सरकार के अधिकार क्या हैं, और अब हर चीज का पल्ला वो एलजी या फिर प्रधानमंत्री पर क्यों झाड़ रहे हैं? क्यों वेतन भत्ता ले रहे हैं अगर दिल्ली के लिए जो उनकी बेसिक जिम्मेदारी है उसको भी नहीं पूरा कर सकते? दीपक भाई, मुझे भी इसी बात पे काफी हैरानी है कि दिल्ली की सरकार या बीजेपी की एमसीडी की सरकार, कौन इस चीज के लिए जिम्मेदार है, मैं इस चीज पे नहीं पढ़ना चाहता। जरूरी बात यह है कि मेरे पास अभी एक मैसेज आया कहीं से, ओखला से, जिसमें 3 मिनट की एक रिकॉर्डिंग है छोटी सी, जिसमें वो शख्स बता रहे हैं कि वहां के 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 28 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। तो ये जो हम आंकड़े पढ़ रहे हैं 1000 डेंगू के और चिकनगुनिया के 1000, ये तो मुझे बिल्कुल फर्जी लगते हैं, क्योंकि आज की डेट में मुझे कोई ऐसा दूसरा घर नहीं दिखता जिसमें कोई बीमार नहीं है या शिकार नहीं है। और आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी ये सब राजनीति खेल रहे हैं इस पे। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि नजीब जंग ने उनके काफी बिल और ये सब पास नहीं किए। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, जब हम बैंक में कोई अकाउंट खोलते हैं तो हमें पता होता है कि जब हम चेक भेजेंगे तो हमें उसमें साइन करके भेजना है, हमें सारी चीजें पूरी करनी होती है, तभी बैंक हमें हमारा चेक ऑनर करता है। इसी तरह कानून सारे सदनों में भी है। अगर आप कोई बिल अगर सही तरीके से नहीं भेजेंगे तो क्या आप एलजी को जिम्मेदार उसका ठहराएंगे? आपको अपनी भी तो जिम्मेदारी देखनी है कि आपने बिल पूरी तरीके से सही तरीके से भेजे। और आज की डेट में वो कह रहे हैं कि जो भी फोन जाता है तो लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप एलजी के ऑफिस में जाइए, वो आपका समाधान करेंगे। तो क्या हम पल्ला झाड़ लेंगे? वाकई ये पल्ला झाड़ने वाली बात है। सत्येंद्र जैन जी अगर फोन नहीं उठा रहे तो सबसे पहले फोन ट्राई किया जाए। दिलीप पांडे जो कि प्रवक्ता और संयोजक है आम आदमी पार्टी दिल्ली के, मोबाइल नंबर है 8588833527। दिलीप पांडे को लगाया जाए, वो पार्टी की तरफ से प्रभारी हैं। मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि कितने खतरनाक है डेंगू और चिकनगुनिया, और क्या है कि देश की राजधानी पे फिर के हर साल वापस आते हैं, और हम हर साल, इस साल तो बड़ी भयावह स्थिति हो गई है, लेकिन हर साल हमको इससे संघर्ष करना पड़ता है। दीपक जी, सबसे पहले मैं सबको ईद मुबारक बोलना चाहूंगा। और इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं आपके चैनल को बहुत अच्छी रेटिंग देता हूं, और जब भी आपको इशू उठाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है और बहुत पब्लिक इससे फायदा भी उठाती है। तो मैं दोनों बीमारी के बारे में बताना चाहूंगा, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में। मैं टेक्निकल बात करूंगा, मैं किसी पार्टी की बात में या कुछ बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ टेक्निकल बात करूंगा जिससे जनरल पब्लिक को फायदा हो। जैसे हम लोग टेस्ट की बात कर रहे थे, टेस्ट खास के कॉस्ट की एक लिमिट फिक्स की हुई है। 600 रुपए जो है सीरोलॉजी के टेस्ट है, जो हमारा होता है चिकनगुनिया के लिए, और डेंगू के लिए भी 600 रुपए है। और जो चिकनगुनिया इसका जिसको हम पीसीआर टेस्ट बोलते हैं, आरटीपीसीआर बोलते हैं, उसको 1500 रुपए है। कोई भी पब्लिक इससे ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकती, जो हमारी एक कैप की हुई है। इसके साथ साथ बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। जैसे हम लोग हर साल इसमें काम करते हैं, और मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा कि जो एक हमारा टेररिस्ट होता है, एक उग्रवादी होता है, वो हमारे पास डिफरेंट हथियार लेकर आता है। तो ये जो टेररिस्ट एक ही है और हथियार डिफरेंट है। जैसे हमारा डेंगू का बीमारी है, वही टेररिस्ट है, मतलब वही मच्छर है जो डेंगू फैलाता है, और वही मच्छर है जो चिकनगुनिया फैलाता है। हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, एक बार जो मच्छर बड़ा होकर उड़ जाता है वो जरूर बाइट करेगा, और बाइट करने के साथ साथ वो चिकनगुनिया फैला रहा है या डेंगू फैला रहा है, ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन बाइट करने के बाद लगभग जो डेंगू की बात हम लोग करते हैं, यदि 100 लोगों को बाइट किया और 100 लोगों को बीमारी लगी, सिर्फ उसमें से 95% बीमार ऐसे रहेंगे जिसको साइन सिम्टम डेवलप नहीं होंगे, ना उनको दर्द होगा ना कुछ होगा, वो खुद 95% लोग खुद से को ठीक होकर चले जाएंगे। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारे को साइन सिम्टम डेवलप होते हैं और बीमारी 100 होती है। उसमें भी सिर्फ उसमें से 4% लोग खुद से खुद ठीक हो जाते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से। सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत होती है। चलिए मैं बता दूं, ये दिलीप पांडे जो कि प्रवक्ता और संयोजक है आम आदमी पार्टी का, उनका नंबर यहां पर लगातार ट्राई हो रहा है। लेकिन एक तीखा सवाल शैलेंद्र सिंह मोंटी जी आपसे लिए भी है, अगर वाकई आपने इतनी एहतियात बरती है तो फिर ये कहर क्यों बरपा दिल्ली के अंदर, इसका क्या कारण है, ये बताइए। देखिए दीपक जी, हमें इस चीज में एक बात जरूर समझनी होगी कि एमसीडी क्षेत्र में जाती है फॉगिंग करने, दवाइयां छिड़कने, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में उनको अलाउ नहीं करते, जो उनको
परमिट नहीं करते अंदर आने के लिए और ये बताने के लिए कि कौन सी पॉसिबल मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स हैं जहां पर उनके घर में मच्छर पाया जा सकता है, जो कॉमन आदमी को नहीं पता कि इन छोटी छोटी जगहों पे भी मच्छर की ब्रीडिंग हो सकती है। कैसे हमारा एमसीडी कर्मचारी उनको समझाए कि एक सिर्फ थोड़े से ग्रेन्यूल्स डालने से वो लार्वा की स्टेज पर ही खत्म हो जाता है। तो बहुत सा इसमें इश्यू एमसीडी की तरफ से यह आता है कि पॉश एरिया के लोग, जनरली आम आदमी अपने घर में एमसीडी के कर्मचारी को घुसने नहीं देता है, वो बेसिक जानकारी नहीं लेना चाहता है, जो मात्र जानकारी से इस बीमारी का प्रिवेंशन हो सकता है। इसको एक लार्वा के स्टेज पर ही मच्छर को मारा जा सकता है। और दूसरा, आज जिस प्रकार से ये मैं बार बार लगभग दोपहर बाद से ये टीवी चैनलों पर देख रहा हूं, अगर मैं भी अपने क्षेत्र में दौरे के लिए नहीं निकलूंगा तो क्षेत्र का अधिकारी पूरी मुस्तैदी से काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से दिल्ली का अगर स्वास्थ्य मंत्री क्षेत्र में नहीं निकलेंगे, केवल एलजी के पास जाने से फाइलें साइन होने नहीं होने से काम नहीं होते। बहुत से काम ऐसे होते हैं, अगर हम क्षेत्र में उतर जाएं, हमारा सीनियर अधिकारी क्षेत्र में उतर जाए तो 90% काम हमारे क्षेत्र में उतरने से होते हैं। केवल यहां बहस करने से और दूर दराज इलाकों के लिए इनके पास टाइम है, दिल्ली के लिए इनके पास टाइम नहीं है। चलिए, दिलीप पांडे जी का फोन लग रहा है, दिलीप पांडे जी को हम पूरी रिंग देते हैं। से हमारी जानकारी आई, दिलीप पांडे जी का फोन ट्राई कर रहे हैं, प्रवक्ता और संयोजक है आम आदमी पार्टी के। दिलीप पांडे जी फोन उठा रहे हैं, वो बार बार फोन काट रहे हैं। ये सरकार है जो 100% जवाबदेही की बात करती थी और रामलीला मैदान से बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम हर के लिए जवाब दे रहेंगे, 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। किसके लिए खुले हैं भगवान जानता है। लेकिन इसके बाद आशुतोष जी को लगाया जाए, वो अपनी बेबाकी के लिए बड़े मशहूर हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, उनको भी ट्राई किया जाए। उसके बाद संजय सिंह जी को। मैं हारून यूसुफ साहब बड़े दुख से कहूंगा कि विदेश मंत्री ने भी, अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी हमारा मजाक उड़ा दिया। स्मार्ट सिटी बनाने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी में भी बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। मच्छरों के आतंक से देश की राजधानी पूरी तरह से प्रताड़ित है। आप मुझे बताइए कि ऐसे में जवाबदेही टाल देना या बहाने बना देना, क्या इससे काम चल जाएगा? क्या ये राजधानी वाकई रहने लायक बची है? दीपक भाई, अगर यही हालात रहे तो राजधानी में कितने लोग बचेंगे ये सोचना होगा हमको। और दूसरी बात यह है कि ये जो कहते हैं कि हमारा एलजी ने बिल वापस कर दिया, दीपक भाई, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो है वो बड़ा साफ तौर पे कहता है कि कौन कौन से अधिकार दिल्ली सरकार के हैं और उसमें किसी एलजी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं आज आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर रहा हूं कि वो एक प्रपोजल बताए कि हम आशुतोष जी को घंटी जारी, हारून जी उम्मीद करते हैं उठाएंगे, चाहते हैं या हम चिकनगुनिया को रोकने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। आशुतोष जी, और बताएं कि अगर हेलो आशुतोष जी, मैं इंडिया न्यूज से बोल रहा हूं, आपसे 2 मिनट एक फोन पे रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। कौन बात कर रहे हो? जी, मैं इंडिया न्यूज से बोल रहा हूँ आशुतोष जी। मेरा नाम दीपक चौरसिया है, मैं एक जमाने में आपके साथ काम भी करता था। एक मिनट होल्ड करो। हेलो जी, कौन बात कर रहे हो? जी मैं दीपक चौरसिया बोल रहा हूँ इंडिया न्यूज से। हाँ बताइए। आशुतोष जी से बात करना है मुझे। किससे बात करनी है आपने? ये आशुतोष जी का नंबर है 9810032311। नहीं, आपने गलत नंबर डायल किया हुआ, चेक करो। चलिए फिर से नंबर हम ट्राई करते हैं, फिर से आशुतोष जी का नंबर ट्राई कर रहे हैं। हारून जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा था कि हम भी 15 साल सरकार में रहे हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि हमने आसमान के तारे दिल्ली के लोगों को दिए, लेकिन हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार थी जो हर इश्यूज के ऊपर, चाहे वो बीमारियों से रिलेटेड हो, चाहे महंगाई से संबंध रखता हो, दाल बढ़ जाती थी तो हम मदर डेयरी और केंद्रीय भंडार के माध्यम से दिल्ली के लोगों को सस्ती दाल देते थे। आटे की कीमत बढ़ी तो सरकार भागीदारी आटा लेके आई। आज चिकनगुनिया और ये डेंगू के लिए जिस तरह की बहानेबाजियां और शर्मनाक बयान आम आदमी पार्टी के नेता दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग आज अपने आप को पूरा ठगा महसूस कर रहे होंगे कि इतनी बेहिस सरकार है जिसको ये चिंता नहीं है
के अस्पतालों में एक एक बेड पे 4-4 पेशेंट पड़े हैं। वो वॉलंटियर जिनको 1-1 लाख 1.5 लाख की नौकरी पे रखा है, इनको कम से कम उन्हीं को भेज दें अस्पतालों में, ताकि कोई उनका पुरसाने हाल हो, उनकी तकलीफों को, परेशानियों को खड़ा होकर उनकी कोई सहायता कर पाए। क्योंकि मंत्री और नेता आम आदमी पार्टी के जब से संदीप कुमार का कांड हुआ है, सेक्स स्कैंडल, जिस तरीके से इनके तमाम चीजें पंजाब से निकल के आ रही है, आज हिम्मत नहीं है इनकी किसी भी पत्रकार को, किसी जनता के आदमी को फेस करने की। ठीक है, मैं यहीं से इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा कि क्या दिल्ली सरकार और एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है। जिम्मेदार नजीब जंग साहब भी हैं। अगर वो दिल्ली के गार्जियन हैं और अगर वो अमेरिका में हैं, तो क्या उन्होंने इसके पीछे पूरे इंतजाम किए हैं? ये सवाल भी हम पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। तो चिकनगुनिया से लड़ने के बजाय सत्ता की जंग क्यों? आखिर दिल्ली इतनी बेबस क्यों हो गई है? और अगर दिल्ली में सारी जिम्मेदारी एलजी और एमसीडी की है, तो केजरीवाल सरकार सत्ता में क्यों है? क्यों वो भत्ता लेती है? क्यों वो वेतन लेती है? क्यों रोड ट्रैफिक लॉक लगता है जब अरविंद केजरीवाल एक वीआईपी आदमी की तरह, वीआईपी मुख्यमंत्री की तरह गुजरते हैं पंजाब की सड़कों से? या क्यों एक लंबा काफिला चलता है एक टैक्स पेयर के पैसे से, मेरे पैसे से, जब वो निकलते हैं? हम फिर से कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जी से बात करने की। आशुतोष जी को फोन कर रहे हैं हम। घंटे इनके दरवाजे जनता के लिए खोले थे। कम से कम राल बिरला मैदान में यही दावा किया। नंबर यू आर कॉलिंग इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। 25 लाख तक की लग्जरी कार। चलिए हम आशीष खेतान को लगाते हैं, तब तक हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल मेरा आप लोगों से है। आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ाया। आप जैसे सहयोगी थे, योगेंद्र यादव जी थे, प्रशांत भूषण थे, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लोगों की उम्मीदों को इतना बड़ा किया, इतना खड़ा किया कि आपको पता नहीं था कि दिल्ली की हकीकत क्या है, दिल्ली में किस तरह से शासन चलता है। और अगर उनको नहीं था, अगर उनको एक्सट्रीम शासन करना था, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ते, वहां के मुख्यमंत्री को पूरे अधिकार है। पंजाब का चुनाव लड़ते, वहां के मुख्यमंत्री को पूरे अधिकार है। दीपक भाई जो अब लड़ रहे हैं वो, दीपक भाई हकीकत यह है कि जितनी भी चीजें हैं वो सामने थी, सबके सामने थी। और आम आदमी पार्टी में दो तरह के लोग थे, एक जो एक्चुअली सेवा भाव से आए थे और एक जो मेवा भाव से आए थे। ये मेवा भाव वाले, ये अल्टीमेटली हुआ क्या है कि सेवा भाव वाले लोग तो साइडलाइन हो गए और मेवा भाव वाले लोग आगे आ गए। अब वो उन लोगों का अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच होता है, वो अपने लिए आए हैं, जनता के लिए क्या करेंगे। आज की डेट में तो सारी पार्टियों को मिलकर ये देखना चाहिए कि जनता प्रॉब्लम में है, चाहे वो बीजेपी की एमसीडी हो, चाहे एलजी हो, या चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो। सब मिलजुल के अपना काम करो और लोगों की सॉल्यूशंस को सॉल्व करो। ये क्या है कि एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहे हैं। चलिए ये बड़ी बात है। ये ब्लेम गेम दिल्ली की जनता देख रही है, और जनता का जो झटका होता है ना, जोर का झटका, बड़े धीरे से लगता है और बहुत धीरे से लगता है। एक बार फिर आशीष खेतान को ट्राई करते हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। इन्होंने उनके लिए दिल्ली डायलॉग तैयार किया था, जिसके हिसाब से दिल्ली की तरक्की हो सके, दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन सके। ये कई सालों से वाईफाई भी दिल्ली में लगवाने के लिए कुछ स्कीमें बना रहे हैं। अभी तक वाईफाई तो मुझे दिखाई नहीं दिया। शैलेंद्र सिंह मोंटी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इनका नंबर भी नहीं लग रहा है, लेकिन मैं यहां पर आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और एमसीडी के बीच में कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है? पूरा तरह से कम्युनिकेशन टूट गया है, जिस तरह से केंद्र सरकार और उनमें नहीं है और एलजी और उनमें भी नहीं है। और क्या यह दिल्ली की जनता के लिए बेहतर है? देखिए जी, मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में कोई भी समस्या आती है, जैसे इससे पहले मानसून के दौरान सतेंद्र जैन जी ने बार बार दावा किया एमसीडी काम नहीं करी, तो मैंने उनको आपके चैनल के माध्यम से ही कहा था कि आप कल सुबह 9 बजे आइए, कोई एक पॉइंट ढूंढिए, हम दोनों एमसीडी के सीनियर अधिकारी और आपके अधिकारी इकट्ठे हम दौरे पे निकलेंगे और दिल्ली की जनता के भलाई के लिए जो भी कार्य होगा, हम छोटे और बड़े भाई की तरह काम करेंगे तो दिल्ली की समस्याओं को सुलझाएंगे। मैं आज भी तैयार हूं, सवेरे सतेंद्र जैन जी ज्वाइंट मीटिंग करें, मैं सभी एमसीडी के अधिकारियों को साथ बिठाने को तैयार हूं। वो जो गाइडलाइंस जारी करें, वो जो और काम हमें सौंपेंगे, हम खुद करने को तैयार हैं, लेकिन ये ब्लेम गेम ना करें। आज ये जनता त्राई हो चुकी है और ये समय एक दूसरे पे ब्लेम करने का नहीं है। मैं एफएम पे 1 घंटे बैठा, मैं दिल्ली की जनता से इसलिए रूबरू हुआ कि हम ऊपर जो आदेश दे रहे हैं, क्या उनका पालन नीचे तक हो रहा है या नहीं, और जो कमियां मुझे पता लगती जा रही हैं उनको हम, आप इससे बड़ा क्या एग्जांपल होगा कि हमारा जो डेली ब्रीडिंग चेकर है, जो सबसे छोटा
स्टाफ है, मैं उनसे हर रोज मीटिंग ले रहा हूं कि भाई आपको क्या समस्या आ रही है वो हमें बताइए। उन्होंने एक इमीडिएट समस्या बताई कि बड़े स्कूलों में हमारी एंट्री नहीं होती है, वो स्कूल हमें जांच नहीं करने देते हैं, दवाई नहीं छिड़कने देते हैं। आप देखिए नेक्स्ट डे के नोट में हमने एडिशनल कमिश्नर के अंडर 8 टीमें बनाई और उनको स्कूलों की लिस्ट दी कि आप एक स्कूल में जाइए, मैं भी साथ जाऊंगा और स्कूल को एडवाइस भी करेंगे और नोटिस भी जारी करेंगे। क्योंकि जब तक हमें दिल्ली की जनता की संवेदनशीलता से हम इनकी दिक्कतों की जानकारी नहीं लेंगे, इनके बीच में बैठकर सुनेंगे नहीं और इस तकलीफ को अपने ऊपर लेंगे नहीं, तो हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। वाकई आज भागना कर सकते, लेकिन हारून यूसुफ जी, इस कारण से स्वास्थ्य मंत्री भाग रहे हैं, मान लीजिए कमी भी है तो उसको बैठ के सुने। बिल्कुल भागना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूरी आम आदमी पार्टी रणछोड़ दास बनी हुई दिखाई दे रही है। एक काम करते हैं, भागना नहीं चाहिए, बैठकर एक काम करते हैं, अब गोपाल राय जी को लगाई जाए, श्रम मंत्री हैं दिल्ली के और बड़े क्रांतिकारी नेता रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर भी आप लोगों के पास होगा, कृपया गोपाल राय को लगाइए और उसके बाद संजय सिंह को लगाया जाए जो कि प्रवक्ता और कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के। हारून यूसुफ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या ऐसे लोगों को जो सत्ता में चुन के आए हैं, 67 लोगों का मैंडेट लेके आए हैं, 3 मंत्रियों को निकालना पड़ा है, क्या इनको सरकारी दफ्तर, सरकारी बंगला, वेतन भत्ता और सरकारी सुविधाएं लेने का हक है? क्योंकि ये तो अपनी जिम्मेदारी मान ही नहीं रहे। नहीं, अगर आप उस दौर की बात करते हैं जब दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए नारे दिए गए थे, तो ये बात सही है। इन्होंने कहा था 1 रुपए तनख्वाह लेंगे, गाड़ी में नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अभी केजरीवाल जी पंजाब गए तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि क्यों सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। दीपक भाई, आज मैं वायरल होने के बावजूद, ईद का मुबारक त्योहार होने के बावजूद, आपने जिस व्यक्ति का नंबर डायल किया है वो शायद कॉल लेने के लिए उपस्थित नहीं है। ऐसा लगता है कि शहंशाहों से सवाल नहीं किए जाते, ये शहंशाह बन गए हैं। जबकि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में हर एक को, चुने हुए नुमाइंदे को ये जवाबदेही जरूरी है। क्योंकि 15 साल हमने सरकार चलाई है और हमको मालूम है कि दिल्ली के लोगों की आशाओं पे, चाहे वो दिल्ली में जो भी विकास हुआ हो, आज 24 घंटे बिजली मिलती है, वो भी अब 6-6 घंटे जाने लगी है। पानी हो, सड़कें हो, आज सड़कों पे गड्ढे हैं, वहां से डेंगू पैदा हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पर। दिल्ली अभी थोड़े दिन पहले झील बन गई और आम आदमी पार्टी को देखकर लगता है कि राजाओं की और शहंशाहों की सरकार है। अगर आपने सवाल कर लिया तो आप दलाल है या आप किसी के एजेंट है। ये बड़े तकलीफ और दुख की बात है। वाकई ये बड़े तकलीफ और दुख की बात है। लेकिन शैलेंद्र सिंह जी, मैं यहां पर आपको फिर से एक बार जोड़ना चाहूंगा, अगर क्या आपको लगता है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है या दिल्ली सरकार के सिस्टम है वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में एम्स और राम मनोहर लोहिया जैसे ऑप्शन बनते हैं, लेकिन वो बड़े और स्पेशलाइज्ड अस्पताल है, ऐसे में दिल्ली का आम आदमी जाए कहां है? एमसीडी ने क्या इंतजाम किए हैं? अगर वाकई किसी को बहुत ज्यादा बदन दर्द है, किसी को बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, तो उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और आपने क्या इंतजाम करके रखे एमसीडी ने? बताइए दिल्ली की जनता को, और बल्कि देश की जनता जानना चाहेगी। डेंगू और चिकनगुनिया सभी जगह की प्रॉब्लम है, मलेरिया भी। सर आपने अभी देखा होगा, अभी हमने लगभग 4 दिन पूर्व 12 मोबाइल क्लिनिक जो एरिया में भेजे हैं, जो क्षेत्र की जनता को जानकारी देंगे। उसमें पूरा एक पैम्फलेट है जो आपको जानकारी देगा कि किस प्रकार से इस बीमारी से बचना है, किस प्रकार से हम अपने घरों को साफ रखें और किस प्रकार से हमें सिंपल एक पैरासीटामोल लेकर और कोई ज्यादा दवाई नहीं लेनी है, किस प्रकार के उनके सिम्टम्स हैं, एक एक डिटेल जानकारी हमने उसमें दी है। हमने अभी लगभग 10 डिस्पेंसरी इस हफ्ते में हम खोलने जा रहे हैं। एक डिस्पेंसरी का उद्घाटन 3 दिन पहले हमने कर दिया है, जिसमें कॉमन बुखार की लगभग सब दवाइयां अवेलेबल है, सभी जानकारी अवेलेबल है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लें, आप कोई और दूसरी पैरासीटामोल के अलावा दवाई ना लें। लेकिन मैं फिर भी बार बार कहना चाहूंगा कि आज प्रिवेंटिव हमारे हाथ में है, जिसकी हम पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता में बार बार जा रहे हैं, उनको एडवाइस दे रहे हैं। आरडब्ल्यू के माध्यम से हमने लगभग 3000 मीटिंगें करी हैं। लेकिन उसके बाद अगला सवाल आता है कि जब हॉस्पिटल आदमी चला जाता है तो किसकी जिम्मेवारी है? क्यों नहीं हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ बैठकर जॉइंट मीटिंग करते? क्यों नहीं वो इन डिसीजन पे आगे बढ़ते कि हमें और क्या करना है? क्यों नहीं दिल्ली की जनता को और हॉस्पिटल
लोकल गली मोहल्ले के हमारे जो क्लिनिक है उनको इस प्रकार के लिए और एम्पावर क्यों नहीं करते? आज सवाल ये आता है, हम एज एमसीडी पूरी साउथ एमसीडी की ओर से मैं आपके चैनल के माध्यम से एश्योर करता हूं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता को कोई भी काम इससे रिलेटेड हम पूरा सहयोग करेंगे। रात के 12 बजे भी हमें कोई फोन करता है, हम इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि हम एक संवेदनशील व्यक्ति है जो ये समझता है कि रात को 12 बजे अगर कोई व्यक्ति बार बार फोन कर रहा है तो कोई ना कोई उसको तकलीफ होगी जिसकी वजह से वो हमें याद कर रहा है। चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, मैं एक बार फिर अपने प्रोड्यूसर वैभव से कहूंगा कि एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को ट्राई किया जाए, कपिल मिश्रा को ट्राई किया जाए। और उससे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ऐसे हालत में जब डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया का अटैक आप पर होने वाला हो। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि एक जो हमारी बीमारी है, क्या जैसे मैंने पहले बताया था, डेंगू और चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हालांकि दोनों का बीमारी का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। यदि डेंगू है तो उसके लिए हम एस्पिरिन डिस्प्रिन नहीं देते, वो उसमें कंट्राइंडिकेशन होता है। और यदि चिकनगुनिया है तो उसको हम खाली जो स्टेरॉइड टाइप की मेडिसिन वो लेते थे, एस्पिरिन डिस्प्रिन, उससे इमीडिएटली इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये बात की बात होती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये बीमारी ना हो, ये हमारे लॉन्ग टर्म हमारे को अभी से करना पड़ेगा। जैसे मैं देखता हूं कि हम लोगों ने 16 मई को एक नेशनल डेंगू डे बनाया था। डेंगू डे का मतलब होता है उसमें चिकनगुनिया भी आता है और डेंगू भी आता है। और पूरा जुलाई हमने पूरे नेशनल लेवल पे उसके सेलिब्रेट किया था, मंथ किया था सेलिब्रेट, इसमें डेंगू के कैसे मैनेज करना है, ये पूरी हमारी एक्टिविटी हो चुकी है। और जितने भी डेंगू से रिलेटेड थे दिल्ली में, डेंगू से बाहर के सारे वर्कर बहुत अच्छा काम करते, काम करने में कोई लापरवाही नहीं होती। चलिए, मैं एक बार आपको रोक के बता दूं कि सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम उनको लगातार फोन करते रहे, अप्रोच करते रहे उनके ऑफिस को, उन्होंने अपना टेलीफोन बंद कर लिया है। आज एक ऐसे दिन जिस दिन उनको निकल के जनता को बताना चाहिए कि हम आपको क्या क्या उनकी जिम्मेदारी दिखाता है। जी मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेट द पीपल जज, जनता फैसला करे, मैं फैसला करने वाला कोई नहीं होता। क्या ये अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से भागना नहीं है? आप सोचिए कि क्या ये जिम्मेदारी से भागना नहीं है? अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बयान देना होता, नजीब जंग के खिलाफ कोई बयान देना होता तो ये तुरंत सामने आ जाते, 1 सेकंड लगता है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि एलजी साहब के दफ्तर में भी हमको पता करना चाहिए कि अगर वाकई दिल्ली के कस्टोडियन वो है, दिल्ली के गार्जियन वो है, तो उन्होंने क्या इंतजाम करके रखे हुए हैं दिल्ली के लिए, ये भी हमको पता करना चाहिए। और हम मिला रहे हैं जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा। ये भी फोन नहीं उठा रहे हैं, आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए, मैं बात बताना चाहूंगा कि इसमें एक जनरल पब्लिक का, आम जनता का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो मच्छर है, ये वाला मच्छर जो डेंगू का है, एडिज इजिप्साई, ये घरों के आसपास ही पैदा होता है। खासतौर से जो आदमी पानी को कलेक्ट करते हैं उसमें पैदा होता है, और इसकी साइकिल लगभग 7 से 10 दिन में पूरी होती है। यदि इस पानी को हम लोग 7 से 10 दिन के बीच में कभी भी ब्रेक कर देते हैं तो उसकी लाइफ पूरी नहीं बनेगी, मच्छर लार्वा से बड़े नहीं होगा, बड़ा होकर उड़ेगा नहीं और बाइट नहीं करेगा और बीमारी नहीं फैलाएगा। तो इस चैनल को कहीं भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से जब जनरल पब्लिक से गुजारिश है कि इस पानी को हम 1 हफ्ते में जरूर बदल ले, पानी इकट्ठा ना होने दे, चाहे वो गमले हो, चाहे वो टायर हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो छोटे। मैं चैलेंज आऊंगा आपके पास, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद मैं फौरन हाजिर होऊंगा और फिर मैं एलजी साहब के दफ्तर से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर एलजी साहब कहां है, क्या कर रहे हैं, और क्या वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? क्या उन्होंने आज की सिचुएशन का कोई रिव्यू लिया है जब दिल्ली हाहाकार कर रही है? ब्रेक के बाद और एक सरकार ने दिल्ली को बेबस बना दिया है। वाकई दिल्ली की यही हकीकत है। बात करी थी आम आदमी पार्टी ने ये कि एलजी क्या कर रहे हैं, हमने ये जानने की भी कोशिश की कि एलजी की तरफ से क्या रिस्पांस है, क्यों वो अमेरिका गए हैं। और आज जो सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली वाले हमसे उम्मीद न रखें, वो या तो एमसीडी से उम्मीद रखें। ठीक है, सिमी मल्होत्रा जी जुड़ गई हैं, एलजी ऑफिस की प्रवक्ता है, उनसे सीधे बात करते हैं। सिमी मल्होत्रा जी, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि दिल्ली वाले हमसे उम्मीद ना रखें, सब कुछ एलजी है। एलजी साहब क्या हैं और इस क्राइसिस को देखते हुए आप लोगों ने क्या इंतजाम किए दिल्ली में? सिमी मल्होत्रा जी एलजी के प्रवक्ता, उन्होंने भी फोन काट दिया है। दिए हमारे यहाँ का रिस्पांस मैकेनिज्म है, देश की राजधानी में रहते हैं और देश की राजधानी का क्या हाल है बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमारे सहयोगी पुलकित नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित,
एलजी साहब की तरफ से क्या कहा गया है, उनके दफ्तर से क्या कहा गया है और क्या हालत है? राजभवन की बात करी जाए, राजनिवास की बात करी जाए, क्या क्या एहतियातन कदम उठाए गए उनकी तरफ से? देखिए, जिम्मेदारी तो दीपक जी दिल्ली सरकार की बनती है, लेकिन उपराज्यपाल के ऊपर इसलिए दिल्ली सरकार डाल देती है क्योंकि जितने भी अधिकारी होते हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग कौन अधिकारी किस डिपार्टमेंट में रहेगा, ये फैसला उपराज्यपाल ले रहे हैं। और यही वजह है कि सत्येंद्र जैन अब ये बयान दे रहे हैं क्योंकि थोड़े दिन पहले जो हेल्थ सेक्रेटरी थे उनका तबादला कर दिया गया, जिसके बाद में दिल्ली सरकार ने विरोध जताया। तो कुल मिलाकर परेशानी दिल्ली के लोगों के सामने हो रही है, लेकिन जो जवाब दिया जा रहा है वो भी गलत है। अगर हेल्थ सेक्रेटरी बदले जाते हैं या दूसरे हेल्थ सेक्रेटरी लगाए जाते हैं तो वो आदेश सरकार का मानेंगे और सरकार के लिए बहुत सारे फैसले और फैसलों में साथ में जुड़े रहेंगे। लेकिन जिस तरीके की स्थिति आज दिल्ली के अंदर है उसमें कोई नेता इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि आखिर समाधान क्या। अच्छी तरह याद है जब पिछली बार ये स्थिति हुई थी तो सरकार ने कहा था कि बहुत सारे फैसले लेंगे जो पुरानी सरकारों ने नहीं लिए और उसके बाद में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। डेंगू और जो मच्छर है उसके इलाज उसका कोई ना कोई समाधान निकाल सकेगा। और इसके लिए चीन से भी एक अलग से मच्छर लाने की बात दिल्ली डायलॉग कमीशन ने की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सिर्फ राजनीति। जी दीपक जी। तो अब एलजी साहब की तरफ से कोई रिस्पांस, उनकी तरफ से आज कोई रिलीज या जो हालात बदले हैं उनसे अवगत कराया गया एलजी साहब को दिल्ली में? देखिए, ऐसा देश से बाहर है वो? ऐसा कोई मीडिया से इंस्ट्रक्शन आज नहीं किया गया, ना ही उपराज्यपाल की तरफ से कुछ बताया गया कि आखिर जो स्थिति दिल्ली में डेंगू को लेकर और चिकनगुनिया को लेकर बन रही है उसे लेकर क्या समाधान किया जाएगा। उपराज्यपाल की तरफ से ऐसा कोई भी प्रेस रिलीज या प्रेस इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। चलिए, कोई प्रेस रिलीज या कोई प्रेस इंफॉर्मेशन एलजी हाउस से नहीं आई है, तो आम आदमी पार्टी ने ठीकरा छोड़ा है एलजी के सर पे। एलजी बाहर है, सुना यह है कि वो विदेश दौरे पर है। ऐसे में दिल्ली बेबस है, दिल्ली रो रही है, दिल्ली की दुर्दशा हो रही है और हम भी रो रहे हैं जो दिल्ली को दिल वालों का शहर समझते थे। वाकई दिल्ली को क्या हो गया है, दिल्ली की सरकार को क्या हो गया है और दिल्ली के लोग जिस तकलीफ में हैं उसका समाधान कौन करेगा, इसका कोई रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। टुनाइट में आज के लिए इतना ही।